संपूर्ण विश्व में दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग, या यूं कहिए 99.9% लोग, या यूं कहिए कि मायाबद्ध जितने भी जीव हैं, ये सब लोग एक पार्टी के हैं। और मायातीत महापुरुष और मायाधीश भगवान, ये दूसरी पार्टी के लोग हैं। दोनों विरोधी पार्टियां हैं। यूं कह दीजिए, एक माइक पार्टी और एक भागवत पार्टी, भगवान की पार्टी। तो माइक पार्टी का प्रत्येक कर्म अपने स्वार्थ के लिए होता है। ही जब तक हमको भगवत प्राप्ति न हो जाएगी, तब तक आनंद प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक आनंद प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हमारा प्रत्येक कर्म उसी आनंद प्राप्ति के हेतु ही होगा। हम कुछ भी करेंगे, क्यों करेंगे? आनंद के लिए। काम उल्टा, लेकिन एम एक। ये हंस रहा है, क्यों? आनंद के लिए। ये रो रहा है, क्यों? आनंद के लिए। रोना रो रहा है आनंद के लिए। हाँ, इसको बहुत दुख मिला है, इसका बाप मर गया, बेटा मर गया, बीवी मर गई, पति मर गया, तो बड़ा दुखी है। तो रो के आनंद ले रहा है, दुख को निकाल रहा है, नहीं तो पागल हो जाएगा। ये बैठा है आनंद के लिए, पैर फैला लिया, क्यों? आनंद के लिए। खड़ा हो गया, क्यों? आनंद के लिए। सो गया, क्यों? आनंद के लिए। देखो, क्रियाएं विपरीत हो रही हैं, लेकिन उद्देश्य एक, आनंद। तो मायाबद्ध का प्रत्येक कर्म स्वार्थ के लिए ही होगा। सर्वस्वार्थम समीहते, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। आप सब लोग स्वार्थी हैं। शब्द बड़ा खराब है। कोई किसी से कहे स्वार्थी है, सब स्वार्थी हैं। जो संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं, वे भी स्वार्थी हैं। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वे भी स्वार्थी हैं। क्योंकि उनका सबका एम एक है, आनंद। हमको अज्ञान है, तो हम संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं। एक को ज्ञान हो गया कि यहां सुख नहीं है, भगवान में है, तो वो भगवान में ढूंढ रहा है। सब ढूंढ रहे हैं। जब तक ढूंढ रहे हैं,
तब तक सब स्वार्थी हैं, और जब मिल जाएगा तो स्वार्थ पूरा हो गया। अब कुछ पाना बाकी नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते, उसको कहते हैं कृत कृत्यत्वात्। कृत कृत्य माने करना कर चुका, अब पा लिया, अब कुछ नहीं करना। जब आप घड़ा डुबोते हैं तालाब में, कुएं में, तो भक 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 भर गया, अब चुप, अब कुछ काम नहीं है, पानी उसके अंदर पूरा हो गया। जब आप मक्खन पकाते हैं तो पट 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 चुप हो गया। क्यों चुप हो गया? पक गया। सब कच्चापन जो था मक्खन में, पानी जल गया, घी घी रह गया, अब वो चुप हो गया, परिपूर्ण हो गया, कर्म बंद, कोई कर्म नहीं कर सकता। फिर आनंद मिल गया, अब कोई कर्म क्यों करेगा? लेकिन फिर भी करते। सतयुग के भी बड़े बड़े महापुरुष, ध्रुव, प्रहलाद, बड़े बड़े राज्य करते हैं। एक मनवंतर राज्य किया प्रहलाद ने। एक मनवंतर कितना होता है? 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष, हम लोगों के हिसाब से। भगवत प्राप्ति के बाद, आनंद मिल जाने के बाद, भगवान ने कहा राज्य करो। लेकिन वो आनंद पाने के लिए नहीं कर रहा है, वो तो पा चुका। तो जब तक आनंद माने भगवान वाला आनंद न मिल जाएगा, तब तक हम लोग स्वार्थी ही रहेंगे। एक स्वार्थी सच्चा, एक स्वार्थी कच्चा, गलत। स्वार्थ साचु जीव कह एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। ये सच्चा स्वार्थ है, क्योंकि वहां से आनंद मिल जाएगा, पक्का है, श्योर। और जो यहां ढूंढ रहे हैं, उनको चप्पल जूते मिलेंगे। माँ आनंद दे दो, डैडी आनंद दे दो, मैम साहब आनंद दे दो, पति देव, अरे ये क्या दे देंगे बेचारे, खुद भिखारी। ये तुमसे आशा करते हैं, तुम इनसे आशा करते हो। जैसे कोई अंधों का मार्केट हो, एक अंधा बोले अरे भैया मेरे आंख नहीं है, मैं सूरदास हूं, कोई मुझे गोलोक धाम पहुंचा दो। तो दूसरा अंधा सुन रहा था, उसने कहा ये अंधा तो यही है, इसे क्या मालूम मेरे आंख है कि नहीं। उसने कहा आजा रे, मेरा हाथ पकड़ ले, मैं पहुंचा दूं। वो धोखे में आ गया। दोनों चले और गोलोक की जगह गधा लोग पहुंच गए, गड्ढे में गिर गए। यही हो रहा है हम लोगों का। मम्मी कहती है बेटा सुख दे देगा, बेटा कहता है मम्मी दे देंगी। हाँ, दोनों भिखारी। पैसा ले लो, शरीर ले लो, सुख नहीं है मेरे पास।
सुख संसार में नहीं है, जब स्वर्ग में नहीं है तो इस संसार में सुख कहां धरा। तो एक गलत स्वार्थी है, एक सही स्वार्थी है सब स्वार्थी। इसलिए आप लोगों को कभी कोई स्वार्थी कहे तो मुस्कुरा देना, बुरा नहीं मानना। क्योंकि जब महात्माओं को भी कृपालु स्वार्थी कह रहे हैं तो फिर हम लोग तो है ही है, उसे बुरा मानने की क्या बात है। ये जो कहते हैं हम जनता की सेवा करेंगे, आप लोग तो जानते हैं वो लोग क्या सेवा करते हैं। ये अपनी सेवा करते हैं सभी को। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि ये बदमाश लोग हैं ना। अरे भाई हम क्या करें, हमको आनंद की भूख है। जब तक वो शांत न होगी तो जैसे पेट के भूख वाला जब तक रोटी न मिलेगा वो भीख मांगेगा। 10 आदमियों से मांगा, सबने कहा आगे जाओ। अच्छा जाएंगे, तुम दे दो, आगे जाओ, जाएंगे। क्या करे, भूखा है सचमुच का। ऐसे ही हमको दिव्य आनंद चाहिए, तो जब तक हमको न मिल जाएगा तो स्वार्थी हम रहेंगे। अब जिससे भी हमारा संबंध होगा, ये हमारी माँ है, बाप है, भाई है, बीबी है, पति है, बेटा है, उसी से आशा करेंगे। लेकिन अगर जान लें कि आनंद इनके पास है ही नहीं तो भागना बंद हो जाए। देखो जब पेड़ में फल लगते हैं तो बिना बुलाए पक्षी आते हैं, चहचहाते हैं, खाते हैं। और जो फल झड़ गए तो पेड़ बुलावे तो भी नहीं आते। अब क्या है, अब जब फिर तुम्हारे अंदर फल आएगा तो आएंगे हम। संसार में आप देखते हैं ना, कोई अरबपति करोड़पति जब दिवालिया हो जाता है तो कोई उसके पास नहीं जाता। उसको यूं देखते हैं लोग, अरे गया। क्यों, उसके पास तो पहले रोज आप जाते थे। अरे उसके पास क्या जाते, वो अंगूठा छाप सेठ है, पैसे के लिए जाते थे, अब वो दिवालिया हो गया। अरे माँ बाप बेटा बीबी को लोग छोड़ देते हैं, बाहर की कौन कहे। तो एक तो वे लोग जो आनंद प्राप्ति के पहले के स्वार्थी हैं, वो गलत स्वार्थी हो या सही हो, और जिनको मिल गया उनको कहते हैं मायातीत, यानी माया से परे हो गए, भगवान के एरिया में चले गए। अब भगवान के बन गए तो भगवान का आनंद मिल गया उनको सदा को। अब इनका कोई काम नहीं, अच्छा करें तो क्यों, बुरा करें तो क्यों, उनसे जवाब तलब होगा। क्यों, तुमको तो सब कुछ मिल गया। हाँ, लेकिन रहा नहीं जाता उनसे भी। जैसे ये रिटायर हो जाते हैं जब हम लोग ना सर्विस से, तो फिर ढूंढते हैं और कहीं काम मिल जाए। अरे इतनी बड़ी पोस्ट पर तुम थे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, अब ये मामूली नौकरी। अरे तो क्या करें, फालतू बैठे बैठे, मामूली ही सही, आदत पड़ी हुई है। अब नहीं नौकरी करें तो चलो नॉवेल पढ़े, कुछ ऊट पटांग बातें करें, 10-20 बूढ़े इकट्ठे होके, वहां क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, वो कांग्रेस क्या कर रही है और भाजपा क्या कर रही है। हाँ,
अब देखो इस समय आज सारी दुनिया में एक न्यूज है, अभी अभी 2 घंटे पहले की, बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई पाकिस्तान में। अब इसी पर चर्चा होगी, सब बूढ़े लोग बैठ के, अब क्या होगा, अब ये होगा, नहीं नहीं ये होगा, अरे जो होगा तब देखना। ओ बड़ी मीटिंग चलेगी, होने के पहले ही ये मुशर्रफ ने कराया होगा, नहीं नहीं तालिबान ने कराया होगा, नहीं नहीं कुछ लेना न देना, न मतलब, न कोई हम लोगों से संबंध, लेकिन अब फालतू बैठे हैं, क्या करें, यही बक बक करते रहते हैं हम लोग। तो आनंद पाने के बाद कोई वर्क नहीं होता, फिर भी वे लोग वर्क करते हैं हमसे अधिक, और सब प्रकार के वर्क। देखो हनुमान जी ने लंका जला दिया, कितने मर्डर किए, अर्जुन ने कितने मर्डर किए। भगवत प्राप्त महापुरुषों के दादा हैं ये लोग, ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश। और भगवान स्वयं कर्म करते हैं, औरों की कौन कहे। भगवान आराम से लेटे थे, आनंदमय। देखो वेद क्या कहता है, सवै नैबरे में तस्माद् एकाकी न रमते सद्वितीय मैक्षत स इममेव आत्मानं द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-3। भगवान अकेले थे, आनंदमय, मन नहीं लगा। ए देखो कितनी झूठ, सफेद झूठ, मन नहीं लगा। अरे आनंदमय को क्या मन लगना है, अरे मन तो उसका नहीं लगता जिसको आनंद नहीं मिला होता। जब आप लोग घर में अकेले होते हैं तो मन नहीं लगता, 8-10 कमरे का मकान हो, एक आदमी हो उसमें, और शादी ब्याह में अगर सारा मकान भर गया है तो ये मुसीबत है, लेट्रिन में लाइन लगी है, हर तरह से मुसीबत है। तो भगवान जब सृष्टि में तमाम गड़बड़ हुई, अवतार भी लिए, संतों को भेजा, सब ने परिश्रम किया, फिर भी गड़बड़ नहीं ठीक हुई, उन्होंने कहा प्रलय कर दो, बंद करो सब ये कारबार। प्रलय कर दिया। अब बहुत दिन बाद फिर मन नहीं लगा, अकेले हैं, 2 तो कम से कम होने चाहिए, कुछ टाक करते रहे आपस में। तो अपने आप को 2 बना दो, और कहां से लावे दूसरा, तो स्वयं 2 बन गए। फिर भी मन नहीं लगा, तो उन्होंने कहा जो हमारे अंदर ये अनंत जीव पड़े हुए हैं महाप्रलय में, इनको बाहर कर दो, बेचारे मुझको प्राप्त कर लें, आनंद प्राप्त कर लें, क्योंकि अंदर पेंडिंग में पड़े हैं, कुछ करते वरते नहीं है। तो सबको प्रकट कर दिया ये संसार। और कितना काम करना पड़ा, सबके पहले खाने पीने का प्रबंध किया, ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब बनाया। उसके बाद 84 लाख प्रकार के जीव बनाए, शरीर बनाए, अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार, ताकि कोई ये न कहे कि एक को कुत्ता बना दिया, एक को आदमी बना दिया, एक को अरबपति के यहाँ जन्म दे दिया, एक को भिखारी के यहाँ। कैसा भगवान है? नहीं, उसके जो प्रलय के पहले वाले कर्म थे उसके अनुसार दिया है मैंने सबको। फिर एक एक
व्यक्ति के अंतःकरण में एक एक रूप धारण करके बैठ गए। उसके सब पुराने कर्मों का हिसाब बही खाता लेके इसको कर्म फल देना है। पहले इसने मेरी भक्ति की है, जहां तक वो फल दे देना है, इसको बिना कमाए आगे करे। और फिर कितने सारे कर्म करता है। मां को स्तन में दूध बना दिया, फिर संसार हमारे लिए तैयार कर दिया। इतने सारे कर्म करता है भगवान। और वो आनंद स्वरूप है, उसको क्या आनंद पाना। अरे उसको जो प्राप्त कर लेता है उसी को फिर नहीं कुछ पाना बाकी। तो ये दोनों भगवान और महापुरुष जो भी कर्म करेंगे, ध्यान दो, दूसरे के लिए ही करेंगे। ही यानी परोपकार ही करेंगे, क्योंकि स्वोपकार तो कुछ बाकी ही नहीं उनका। अब क्या करें बेचारे, मजबूरी है। अगर कोई कहे कि दूसरे का उपकार न करें तो करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि क्या करेंगे और अपना तो कोई काम है ही नहीं। इसलिए कोई एहसान नहीं करते संत महात्मा और भगवान, विचारों से रहा ही नहीं जाता, इसलिए वो हमारे लिए कर्म करते हैं। संत तो खास तौर से इसलिए करते हैं कि हमने अनंत जन्म बहुत दुख भोगे हैं, ऐसे ही ये बेचारे भी दुख भोग रहे हैं। इनको निकालना है इस दुख के भवारणों से और आनंद दिलाना है भगवान का। इनके पीछे लगो। अरे तुम्हारी बुराई करते हैं पीठ पीछे, अरे करने दो, लगो इनके पीछे। इनको समझाओ बुराई क्यों करते हैं। नासमझी से छोटा सा बच्चा जो अपने भाई को गाली देता है, मां की, सगे भाई को, उसको बेचारे को अभी नॉलेज नहीं है कि हम दोनों की मां एक है। ऐसे ही संसार के भोले भाले जीव अज्ञानी हैं। अगर वो भगवान पर, संत पर दुर्भावना करते हैं, करने दो, फिर ठीक हो जाएंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इसी आशा में वो लगे रहते हैं संत लोग। कितने कितने कष्ट संतों को मिले हैं इतिहास में, आप लोग पढ़ते हैं। कितनों को मर्डर हो गए, कितने को फांसी पर चढ़ा दिया गया, कितनों को जेल में ठूंस दिया गया। खाली बुराई करना तो मामूली बात है। तो मीरा वगैरह का इतिहास क्या कहता है, लेकिन वो इससे हिम्मत नहीं हारते। वो कहते हैं लगे रहो, लगे रहो। हाँ? तो भगवान और महापुरुष दूसरे के लिए ही कर्म करते हैं, करना पड़ेगा। जैसे हम अपने स्वार्थ के लिए ही कर्म करते हैं, करना पड़ेगा, ऐसे ही महापुरुष और भगवान जिनको आनंद मिल चुका, वे दूसरे के आनंद देने के लिए ही कर्म करते हैं, करना पड़ेगा। तो हमारे कर्म को तो व्यापार कहते हैं, व्यापार, बिजनेस। हम कपड़ा की दुकान लगाए हैं, गद्दी बिछाए हैं, पंखा लगाए हैं, थम्सअप की बोतल भी धरे हैं। आओ आओ, ग्राहकों के बड़े रिस्पेक्ट से बुला रहे हैं, जैसे हमारे दामाद हैं वो। बड़ी तैयारी किए हैं, सवेरे उठ के गद्दी वद्दी झाड़ के सब।
आए, बैठिए बैठिए, क्या चाहिए? हाँ, साड़ी चाहिए, एक लड़की की हमारी शादी है। अच्छा अच्छा, 1 2 3 4 5, बस बस बस, हमको एक साड़ी चाहिए। अरे तो ये चाहिए, लीजिएगा, देख तो लीजिए। कितना 420 है वो व्यापारी। वो इस चालाकी में है कि इनमें सब साड़ियों में कोई न कोई इसको भा जाएगी, फिर अपना दुगना दाम ले लेंगे। अरे चलो सदाया ही ले लेंगे, अपना लाभ होगा। और अगर उसने दाम में गड़बड़ की, हमारी लागत से भी कम दाम लगाया, ठीक है आपको लेना नहीं है, आप जाइए आगे। आ जाते हैं दुकान पर पास। बैराग्य हो गया। बस यही हाल हमारी माँ का, बाप का, भाई का, बीवी का, पति का, बेटे का, सबका है। बिल्कुल पक्का व्यापार। और महापुरुषों भगवान, इनके कर्म का नाम है कृपा। कृपा, वो शब्द एक है उनके पास, कृपा। भगवान कोई भी काम क्यों करते हैं? कृपा के स्वभाव के कारण। स्वभाव, नेचर, कृपा के कारण। संत क्यों करते हैं? कृपा के कारण। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव। सहज स्वभाव, नेचुरल नेचर। इसलिए ये राधा रानी से कह रहा है कृपा करो। आपका तो काम ही है कृपा करने का, कृपा कर दो, हमारा काम बन जाए। कारण से कृपा तो संसार वाले भी करते हैं, बिना कारण के कृपा कर दो, बस इतनी सी प्रार्थना है, ये भाव है इसका।